हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, इसको देखने के बाद मुझे भी ये एहसास हुआ कि आरपीएससी के जो पेपर हैं अब किस लेवल के बनने लग गए। इस पेपर की अगर हम बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इतिहास में इतना हार्ड लेवल का या इतना कैलकुलेटिव पेपर अब तक नहीं हुआ है। और अगर इसको आप कंपेयर करवा दें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 से, तो उससे बराबर या उससे प्लस ही है, उससे कहीं भी कमतर नहीं है। कुछ स्टूडेंट के तो यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो उनका टारगेट ये था कि 40% इधर से 40% उधर से, ऐसे करके वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का तो इधर ही समीकरण बिगड़ गया। और कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमने 90 किए, हमने 95 किए। उनका सुनकर अच्छा भी लगा कि भाई जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में मेहनत करी है, उनको वास्तव में रिजल्ट भी मिल रहा है। दोनों तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो पेपर का लेवल एक अच्छा लेवल का पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसका जो पेपर का जो सॉल्यूशन है वो करवाने वाला हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन से अब कोई मतलब नहीं है मुझे टिक करवाना कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी निकालने बाकी हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन के, तो उनके अभी हम बात नहीं करेंगे। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। एक आध अगर वैसे तो गलती नहीं होगी, लेकिन एक आध गलती हो भी जाए तो आप लोग इस समझ कर जाना कि भाई वहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट भी है कि ये गलत हो सकता है या नहीं होता, उस पर भी हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नॉर्मली हम गोकुल एंड श्रेणी में इस तरीके से पढ़ते हैं, 1 में ये जो आपके लिखा है ना कि अगर कोई भी फंक्शन अगर आपके 1 में एफ डी इंटू वी एक्स हम पढ़ते हैं, और इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद करते हो 1 माइनस एफ डी एफ डैश डी और 1 में एफ डी इंटू वी। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला है। इसको 1 एफ डी को अगर आप अंदर गुणा करवा देते हैं तो यही आएगा, फोर्थ वाला फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूले थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका आंसर आपके ए होगा। क्लियर। दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एक आपने ग्रीन जो थ्योरम है उससे ये क्वेश्चन होगा, डेल क्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, जिसका आंसर आपके 4 पाई ए बी होगा। क्लियर। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस पर मैं अभी क्लियर कुछ नहीं कह सकता हूं। थर्ड इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूं इसमें। क्लियर। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो लिमिट पॉइंट है 2/5 इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी पैरेलल इक्वेशन ये होगी आपकी 2a अपॉन में आर क्यूब, 2a अपॉन में आर क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो पॉइंट आएंगे ना, उस पर जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, हो सकता है कि ये इस तरीके से काट रही हो, जो भी ये अगर इस तरीके से काट रही हो तो यहाँ पर जो एक पॉइंट आएगा शायद 30 और कितना 15 और 10, जो भी आएगा 15 और 30 ऐसा कोई पॉइंट था, बिल्कुल यही पॉइंट है। क्लियर। इस पर जब वैल्यू निकालोगे तो 1 लेग और 20,000 आएगा। इसका रिजल्ट आपके 10 आएगा। कि ऐसे उप समुच्चय आपको बताने थे जिसमें डी नहीं हो और सी शामिल हो, तो एक अवयव वाला 1 होगा, 2 अवयवों वाले 4 होंगे, 3 अवयवों वाले भी 4 होंगे, और 4 अवयव वाला 1 होगा। ऐसे करके 10 हो जाएंगे। चक्रीय ग्रुप में आपको इसके जनरेटर बताने थे। ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है, तो 3 और 5 का ऑर्डर जो है आपके 6 के बराबर आएगा, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं बता रहा हूं, इसको हम वापस अपडेट जब रिवाइज करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10 बिंदुओं में से 6 आपके एक ही सरल रेखा में है, 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में है। किसी समतल में 10 बिंदुओं में से 6 तो संरेखीय है, तो इनके 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज जो बनेंगे उसके बारे में हमें बताना है। क्लियर। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे। सॉरी, इसमें ये आ जाएगा आपके 10c3 माइनस 6c3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 इसका आंसर आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? इसके संगत चाप की लंबाई आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी थी, इसका आंसर आपके 8.75 होगा। 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी थी, ये 7 आपकी डिजिट थी, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, लेकिन शुरुआत में 0 आएगा, तो फिर आप ऐसे करोगे इसको, तो इसका आंसर आपके 360 आ जाएगा। क्लियर। इसका आंसर आपके 2 आएगा, इसका आंसर आपके क्या आएगा 2।
और उसके बाद ये आपके एनवलोप का क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप व्रत का जो एनवलोप है, या फिर मैंने इसकी आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो ऑप्शन से, इसका बी आंसर होगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो पार्ट है ऊंचाई और दूरी वाला, एक गली में भूमिगत से 15 मीटर ऊंची खिड़की के जो भी क्वेश्चन, इसका आंसर आपके 23.66 होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एसआर सिनेमा से ऐसे ही उठकर आए हैं, ऐसे ही उठकर आए हैं, और ग्रेजुएशन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे। एक नया ही ट्रेंड बन गया, बीच में जो बैरियर था उसको खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन पर ही लगभग मामला टिक गया है। यानी आपको ग्रेजुएशन अगर आती है या ग्रेजुएशन में आपकी पकड़ है, तभी आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हो। अभी मैं ज्यादा फालतू की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ कि आपके पहुंच जाए बस। ये कह रहा है कि वह प्रतिबंध जिसमें W बराबर ए जेड प्लस अपॉन सी जेड प्लस डी हो, W प्लेन में इकाई वृत्त को जेड प्लेन में सरल रेखा में निरूपित करे, तो कंडीशन है मोड ए बराबर मोड सी। आपके गोखरू एंड सैनी में पीछे जो क्वेश्चन दे रखा था वो हूबहू है। फिर आपके 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल अगर -5 है, तो आपको इस समीकरण के मूल समान दे रखे हैं, उस स्थिति में क्यू का मान निकालना है। अगर -5 इसका मूल है तो संतुष्ट करेगा, तो ये आ जाएगा आपके कितना 50 -5p और -15 बराबर 0, तो p का मान तो आ जाएगा 7, और 7 इसमें रखोगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में q बराबर 0, तो इसमें लगा दो आप b स्क्वायर बराबर 4ac वाली कंडीशन, तो ये आ जाएगा आपके 49 बराबर में 4a और c, तो इसका मान आ जाएगा आपके 7/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में इसके हलों की संख्या निकालनी थी, तो इसके हलों की संख्या अगर निकालनी थी, इसको आप जेड बार प्लस जेड बार लिख दो बराबर में 0। जेड बार अगर कॉमन लेते हैं तो जेड प्लस 1, तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई बराबर 0, एक हो जाएगा आपके x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से तो आपके x और y दोनों के मान 0 0 आ जाएंगे, यानी एक हल तो हो गया 0 0। यहाँ से x का मान तो आ जाएगा -1 और y का मान आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके -1 0, दो हल हो जाएंगे इसके। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपको 3 प्रतीकों 1 2 3 के क्रम से S3 के अवयव में 1 2 का संयुग्मी पूछ रहा है, तो इसके 3 आंसर मुझे ठीक दिख रहे हैं, 1 2 2 3 1 2 3, ये इसके आंसर है, तो इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। 21 वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप कार्तीय रूप में जब बदल कर करेंगे, तो इसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 इसकी दो स्पर्श रेखाएं आएगी। जब ये दोनों वृत्त कटेंगे ना, दोनों वृत्त जहां भी कटेंगे, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं आएगी, और उनके बीच में जो कोण है वो आपके 90 डिग्री का आएगा। क्लियर। दो वृत्त यानी दोनों वृत्त आपस में कितने डिग्री के कोण पर कटेंगे, तो 90 डिग्री के कोण पर कटेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप इसको ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे y बराबर 1/x को आप चेक करते हैं कि y बराबर 1/x है कि नहीं है, तो ये आपके dy बराबर -1/x स्क्वायर और d2y, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 2 में एक्स क्यूब, और माइनस में एक्स इंटू -1/x स्क्वायर और -3 इंटू 1 में एक्स, तो देखो ये आ जाएगा 2/x प्लस 1/x माइनस 3/x, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 1/x जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है, अभी ये माध्यिका वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने सोल्व नहीं किया है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। क्लियर। कुछ क्वेश्चन हमने अभी सोल्व नहीं किए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो बहुत ज्यादा पेपर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। जिनकी तैयारी अच्छी थी वो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कर पाए, हालांकि सारे ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट में ये दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके फर्स्ट वाला आएगा कि इस पॉइंट से गुजरने वाले और इस गोले को स्पर्श करने वाले, इस बिंदु पर स्पर्श करने वाले आपके गोले का समीकरण निकालना था। ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दो, आपकी पहला वाला हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर 27वां जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो u प्लस आयोटा v, u और v c r इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो ये आपके 27वां सही हो जाएगा, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आपके गोखरू एंड सैनी की बुक में से डायरेक्ट उठकर आए। मैं कह रहा हूं कि आप अगर गोखरू एंड सैनी की बुक को पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, भले ही देखो लेंथी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछे तो इसी में से गए हैं। भले ही बड़े क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पूछे तो इसी में से गए। क्लियर। तो इसका आंसर आपके 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2, ये होमोजीनियस वाली इक्वेशन होती है जिसको हमें सोल्व करना था। क्लियर। अब उसके बाद में स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है हायर कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये करवा रखे हैं
ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आपके 0 होगा। कैसे होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल यू फाइंड कर लेना। डेल जेड अपॉन में डेल यू, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वी और साइन यू प्लस आयोटा कोस यू, और डेल जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, ये आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू बराबर आ जाएगा 1। तो डेल जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वी साइन यू और प्लस में आयोटा कोस यू। अगर आप यहाँ से आयोटा कॉमन लेते हैं तो ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी आयोटा ई रेज टू पावर माइनस वी, और ये आ जाएगा कोस यू माइनस आयोटा साइन यू। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपके आयोटा जेड डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू बराबर ये आ जाएगा। क्लियर, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में आयोटा जेड। तो कहां पर फेल हो जाएगा, ये 0 पर फेल हो जाएगा। ये एक लाइन बना रखी थी जिसमें घुमाया गया था कि कौन सा कथन सत्य है। ए सी और ई इनका योगफल 180 है कि नहीं, बिल्कुल। सी तो एफ के बराबर है और ई डी बी के बराबर है, तो इन तीनों का योग, ए ऑप्शन जो है ना उसमें तीनों कोण दे रखे थे, बिल्कुल ये सही आंसर है। इनका योगफल आपकी क्या है 180। फिर आपके ए प्लस बी बराबर दे रखा था डी प्लस सी, वो गलत है, डी प्लस ई होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल ये वाला आंसर रहेगा। दो रेखाओं के बीच में आपको दूरी निकालनी थी 1/√6 आंसर होगा। क्लियर, उसके बाद आपको सममित समूह S3 में संयुग्मी वर्गों की संख्या निकालनी थी। S3 में संयुग्मी वर्ग हो जाएंगे आपके 3। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि इसका जो आंसर है, क्योंकि माइनस आयोटा पर अगर आप लिमिट फाइंड करते हो ना, देखो लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा, तो 0/0 बन रहा है, DLH अगर लगाओगे तो ये स्थिति आएगी अपॉन में 1। फिर अगर माइनस आयोटा रखते हो तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा और प्लस में क्या आ जाएगा 3 आयोटा, तो इसका आंसर आएगा आयोटा। क्लियर, और माइनस आयोटा पर जब रिजल्ट निकालोगे दिया आएगा तो ये असंतत इसका आंसर है, फोर्थ आंसर होगा इसका, z बराबर माइनस आयोटा पर ये असंतत होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये गोले की समीकरण दे रखी थी और इसकी त्रिज्या निकालनी थी। तो गोले की समीकरण में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के गुणांक बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में ये 2 एक का मान भी 2 हो जाएगा और b का मान भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x y का पद होता ही नहीं उसमें, तो यहाँ पर b और a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और त्रिज्या निकाल ली √5/2 आ गया। क्लियर, ये आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है अगर पुनः वापस वही मिलते हैं तो उसका आंसर T1 T2 t का मान आपके क्या होगा -1 होगा। क्लियर, इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व नहीं किया है। और 38वां क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के 3 परस्पर जनक लंबवत होंगे तो उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। क्लियर, 5-6 क्वेश्चन है ऐसे जिनको अभी हमने सोल्व नहीं किया। इस क्वेश्चन का आंसर 9x + 8 होना चाहिए, नॉट श्योर, मैं भी इस पर श्योर नहीं हूं। क्लियर, ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 40 वाला a² b² c² अपॉन 48 ये वाला दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही क्या ग्रेजुएशन के सारे ही क्वेश्चन गोखरू एंड श्रेणी में मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको गोखरू एंड श्रेणी में मिलेंगे, चाहे आपने कितने नोट्स बनाए हो किस तरीके। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा, आप अपने नोट्स को उठाकर देखिए, आप अपनी PDF को चेक करिए, क्या ये क्वेश्चन आपको वहां नहीं मिलेंगे क्या, हर एक क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन का वहां पर मिल जाएगा, और ट्रिक से हम इन क्वेश्चन को कर रहे थे। क्लियर, इस क्वेश्चन की अगर हम बात, इसका आंसर आपके हो जाएगा फैक्टोरियल गामा a+1 अपॉन में log a की पावर में a+1। क्लियर, इसमें आपको एक समान कन्वर्ज बतानी थी कि किस पर कन्वर्ज होती है, तो 0 से पाई इसका आंसर होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो 2a² आएगा, इसका अभी मैं नहीं बता रहा हूं। क्लियर, यदि आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो उसकी द्वितीय समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा या कोई हल नहीं होगा। क्लियर, a² अपॉन x² प्लस b² अपॉन y² बराबर 1 की न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे कर लेना चाहिए था, a और b की वैल्यू आप 1 मान लेते, a b की वैल्यू 1 मान लो, तो फिर आपके जो वक्र है ना 1/x² प्लस 1/y² बराबर क्या हो जाता 1, और इसको सोल्व करोगे तो x² प्लस y² बराबर हो जाता x² × y²। आपको यहाँ पर r का न्यूनतम मान निकालना था, कैसे करते हैं, x² प्लस y² तो हो जाता r², ये हो जाएगा आपके r की पावर 4 cos² थीटा और sin² थीटा। तो स्टूडेंट ये आपके 1 = आ जाएगा r sin थीटा cos थीटा, तो r का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके sin 2 थीटा sin थीटा cos थीटा,
जिसको आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं तो ये आ जाता 2/sin 2 थीटा। एक बात बताओ, आर का अगर आपको न्यूनतम मान निकालना है तो भाग बड़ी से बड़ी संख्या का क्या दे सकते हो, 1 का दे सकते हो। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाती है आपके 2। तो ए और बी का मान आप 1 1 मान, भाई वो कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा था, इसमें आ रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करके 5:7 इसका आंसर है। वैसे 5:7 इसका आंसर है। क्लियर। 49 वाले का क्वेश्चन है एक समान अभिसारी नहीं है। 50 वाला जो क्वेश्चन है डेल की पावर में, फॉरवर्ड की पावर में 11 और जीरो की पावर में 12 दे रखा था। स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को जीरो के लिए स्पेशल कैटेगरी में बताई। देखो आप इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पढ़ रहे हो, इसमें जीरो का एक स्पेशल फॉर्मूला, इसको याद रखना। समस्या यही तो है कि हम इतनी सारी बातें याद नहीं रखना चाहते। हम ये सोचते हैं कि जो पुराने ट्रेंड है उन्हीं में से पेपर पूछे जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम याद करने का प्रयास करते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कुछ पूछता ही नहीं। हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ वाले क्वेश्चन पूछता ही नहीं। अब तो लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चन आने लग गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि आपके पेपर में सॉल्व हो ही नहीं सकते। क्लियर। और फिर भी आरपीएससी पूछ ही रही है तो आपको धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। क्लियर। नहीं तो फिर कुछ जुगाड़ करो पेपर का, नहीं करना। देखो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारों के साथ, दो तरफा खिलवाड़ हो रहा है। पेपर देने जाओ तो पेपर आउट, पेपर दे आए तो पेपर खतरनाक। कैसे बचे, इधर कुआ उधर खाई, दोनों तरफ से आपको मतलब दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं युवा। अब इस पेपर की अगर मैं बात करूं, अब जीके का पेपर भी अगर इसी लेवल का आ गया ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 1300 पोस्ट जो 1600 पोस्ट दे रही है उसको भरेंगे कैसे, उसको भरने में बारी नहीं पड़ जाए कहीं काम, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप अपने एनवायरमेंट, अपने आसपास जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बात करिए, उनका मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो है ना एवरेज हो रहा है। एवरेज, बहुत टू मच तो नहीं है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, इसको आपको ऑप्शन से करना था। n बराबर आप 1 रख दो, ये सारे जुगाड़ मैंने आप लोगों को सिखाए हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 1। अब ऑप्शन में रखो आप, कौन सा ऑप्शन n बराबर 1 रखने पर एक आंसर दे रहा है, ये तो नहीं दे रहा है 1/2 देगा, ये भी नहीं दे रहा है। क्योंकि आप अगर n बराबर 1 रखोगे ना तो ये आपके नहीं दे रहा है, केवल यही देगा फोर्थ वाला, जिसमें अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो 1 2 3 और 8 अपॉन में 48, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। इसका जब एरिया निकालोगे तो 10 आ जाएगा। ये वाला रह गया क्या, इसको नहीं किया क्या, तो इसका 2f होना चाहिए। कैलकुलेशन जो है इसमें छूट गई, ये 2f होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्स वाई समतल में, ये डायग्राम बना रखा मैंने, एक्स वाई तल के समानांतर समतल द्वारा शीर्ष मूल बिंदु और आधार वृत्त x बराबर a और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर वाले शंकु को काटा गया अंतखंड। तो ये एक शंकु है जिसका समीकरण ये दे रखा है, ये x पर बनेगा ये वाला जो शंकु है। अगर इसको एक्स वाई समतल, ये जो एक्स वाई समतल है ना, इसके समानांतर अगर काटा जाए तो काटा हुआ हिस्सा आपकी क्या बनेगा, एक्स वाई समतल के समानांतर काटे तो काटा हुआ हिस्सा आपकी क्या बनेगा, तो अति परवलय बनेगा। देखो ना ऐसे कट रहा है, तो इसको अगर हम एक्स वाई समतल ऐसे अगर काट देते हैं तो अति परवलय नहीं, परवलय बनेगा, परवलय बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बन तो परवलय रहा है। क्लियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आवर्तकाल का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मेरे हिसाब से 42 पाई है। इसका जो आंसर है स्टूडेंट 42 पाई है। क्लियर। फिर मैं बढ़ता हूं आगे, 57 वाला क्वेश्चन है, फाई ए बराबर फाई बी केवल और केवल तभी होगा जब ए बी इनवर्स आपके कर्नेल में बिलोंग करेगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर u बराबर 0 है, हालांकि इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर u बराबर 0 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके 0 है। गलत कथन क्या है, तो न्यूटन के गति के नियम शुद्ध गति के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रखा है, इसका आंसर आपके कोस अल्फा और साइन अल्फा होगा। आपके ये जो 12th की जो बुक दे रखी है उसी का क्वेश्चन है, और आपके SR सैनी का जो क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन है। क्लियर। अगर आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप लेंदी और टफ इस कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपके ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर गोखरू एंड सैनी वाली जो बुक है उससे अगर बाहर हो, जैसे अगर 100% अगर हम ले लेते हैं ना, तो 80% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन आपके गोखरू एंड सैनी के क्वेश्चन, 85, अभी तो 85 कह रहा हूं, हो सकता है कि ये मामला और बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें देखिए आपको ये बता रहा है कि जी की एसटी क्या है, जी एक्स बराबर ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। एसटी क्या होती है, कर्नेल क्या होती है, सेट ए के वे एलिमेंट जिनकी मैपिंग जो है आइडेंटिटी पर जाकर टिके। तो
2 पाई 4 पाई इस टाइप का जब लेंगे तो आपकी आइडेंटिटी आएगी। एफ एक्स बराबर दे रखा था एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये 1 1 है कि ऑन टू इसका आप एफ डेस एक्स निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x जो में से ही पॉजिटिव आएगा तो एक एक और आच्छादक होगा। क्लियर। इसको जब हमने सोल्व किया तो इसका आंसर आपके ए आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन अभी हमने नहीं करी है। 66 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर e की पावर 1/e है। इसको एक बार ही सोल्व करना था। देखो अगर इसका log लेते हो ना तो y बराबर log y बराबर आ जाएगा आपके x log 1 अपॉन में x, यानी ये आ जाता है x और माइनस x log x, और इसका जब अवकलन करोगे तो -1 और माइनस का log x आएगा। क्लियर। बाकी सब कैलकुलेशन तो अचर आतंकी में चलेगी, और इसको जब 0 के बराबर रखोगे तो 1 माइनस log x बराबर आपके आ जाता 0, तो x की वैल्यू आ जाती 1 अपॉन में e, तो x का मान 1 अपॉन e रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। 68 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट ही आप ऑप्शन से कर लेते तो ही फायदे में रहते। देखो कैसे, ये तीनों ही पॉजिटिव है ना, तो जुगाड़ ये चलता। देखो बाकी सब में तो ये 45 40 13 45 40 13 ये सब बराबर ही है। अब बाकी इसमें कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, देखो 2 3 2 3 6। क्लियर। ये कौन सा आपके एक्स वाई वाला है ना, तो 2 3 6 6 2 12। फिर ये वाई जेड वाला है तो 6 3 18 18 2 36 डबल हो गया। फिर आपके ये जेड एक्स वाला है तो 12 12 2 24, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप डीएलएच रूल से करेंगे, और वैसे डीएलएच से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तब भी आपको इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि बहुत कैलकुलेटिव पेपर था। अगर आपने कितनी ही दिमाग लगाया हो, कितना ही करोगे, इन क्वेश्चन को रटा तो नहीं जा सकता, हरगिज नहीं रट सकते हो आप। तो फिर इनको सोल्व करोगे तो फिर टाइम तो खाएगा। और 2.5 घंटे होते कितने यार, 100 कितने 50 मिनट, 150 मिनट में आप कितना खींच लोगे इसको। अगर ये क्वेश्चन भी आपका 3-3 मिनट ले जाता है तो आपके 50 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। क्लियर। कभी कभी और इतने जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ वो तो इतने ही बड़े दिख रहे हैं मुझे। और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर 2√2p आंसर है इसका। ABCD जो है विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले एक सम चतुर्भुज प्राप्त होता है। ABCD के विकर्ण बराबर है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके गोखरू एंड सैनी में जो निर्देशांक ज्यामिति बुक है उसमें आपके 4th एक्सरसाइज में C वाली जो है उसका 4th क्वेश्चन है। क्लियर। परिनाली के सदिश के डाइवर्जेंस 0 होता है जिसका रिजल्ट 1 आएगा, और ये इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये कर रखा मैंने। ये वाला क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला जो है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 75 वाला क्वेश्चन वापस रिवाइज करेंगे एक बार इसको। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको नहीं लेने का मतलब है कि गलत नहीं बताएंगे, जो बताएंगे उसमें प्रयास ये है कि सारी सही हो। क्लियर। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा ये 14,256। अक्षों के y एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी निकालनी थी, तो y का जो गुणांक है ना, y का गुणांक क्या रहेगा, यही तो रहेगा। तो ये आपके x बराबर 1 और x बराबर 2 होगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आंसर जो है ये होना चाहिए अल्फा जेड बार किधर गया, ये वाला आंसर ए जेड बार प्लस अल्फा बार जेड और प्लस अल्फा जेड बार और प्लस का सी, ये आंसर होना चाहिए इसका। क्लियर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्टली कुछ नहीं करना था। ये जो W का जो रिजल्ट है ना, ये आप यहां पर रखोगे तो आपका आंसर ऐसे ही बोलेगा। देखो कैसे, अगर यहां पर पुट करते हो तो 2z - 1 लेस देन इक्वल 2, तो z mod ऑफ z - 1 लेस देन इक्वल 1 आ जाता, जो आपके इसमें दे रहा था। इसमें कुछ नहीं करना था। क्लियर। मैं इनको सोल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं सोल्व अगर आपको करवाऊं तो ये 2-2 3-3 लाइन में हमें ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए कि आंसर क्या है इसका। ये आपके एक क्या दे रखा, वो इस टाइप का नाम याद नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है 3/8 पाई AB होगा। क्लियर। ये वाले रह गए 2 क्वेश्चन। फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अंतर समीकरण का सॉल्यूशन निकालना था, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करना था। आप x की जगह 0 रखो, देखिए y का मान 0 कौन सा दे रहा है, तो x बराबर 0 रखने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर 1/3 माइनस 2/5 तो 0 नहीं आएगा। x बराबर 0 रखने पर B और C ऑप्शन में टक्कर थी, क्योंकि 2/3 माइनस 2/3 ये 0 दे रहा है, और माइनस 2/3 प्लस 2/3 ये भी 0 दे रहा है। अब आप इनमें x बराबर 1 रख दो, देखिए 1 कौन सा दे रहा है, तो जब आप इस ऑप्शन में रखोगे ना x बराबर 1, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। x बराबर 1 रखोगे ना तो माइनस का 1/3 और प्लस का 4/3, तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। इसका PI हमें निकालना था, और PI जो मैंने निकाला है वो आपके आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने
कैलकुलेशन तो करी थी, यही आंसर होना चाहिए था, या तो ये था या फिर ये था, दोनों में से भूल गई, कोई बात नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की अगर वैसे इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं, आप ऑप्शन से ही इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं डबल डेरिवेटिव लेकर। वाई एक्स प्लस 2 का मतलब डबल डेरिवेटिव और माइनस का 4 इंटू वाई एक्स, इसको आप वाई एक्स मान लो। जैसे अगर ये ऑप्शन राइट है ना, इसका आप डबल डेरिवेटिव लेकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हो जाएगा इजीली। क्लियर। और 85 का क्वेश्चन 1/2 आंसर है। 86 वाला जो क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों में से 4 पुरुष 2 महिलाएं 4 बच्चे हैं, इनमें से 4 व्यक्तियों को चुनना है। तो 10 व्यक्तियों में से 4 को चुनने के तरीके तो हो गए 10C4। क्लियर। और निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने हैं, तो बच्चे कितने, 4, 4 में से 2, और बाकी को एक ही ग्रुप में रखो, उनको अलग टुकड़ों में क्यों करना, तो 6 में से कितने लेने, 2, तो इसको सोल्व करोगे तो 3/7 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 0 आएगा। क्लियर। इसका आंसर आपके 5 आएगा। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अभी हमने सोल्व नहीं किया है। 91 वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ए में एक संबंध दे रखा है आर, तो ये स्वतुल्य है, सममित तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 12 है, तो 12 6 नहीं दे रखा ना, तो तुल्यता भी नहीं है, सममित भी नहीं है। क्लियर। लेकिन संक्रामक है। ये संक्रामक कैसे है, देखो 3 6 और 6 12, तो 3 12 मिल रहा है। देखो ऐसे एक, बाकी सारे तो ग्रुप आपके मिल ही जाएंगे, तो एक यही एकमात्र ग्रुप था जो जोड़ा बना रहा था। समान का तो जोड़ा बनाने का सेंस ही नहीं, वो तो हमेशा ही मिलता ही है। तो 3 6 और 6 12, तो 3 12 भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ इसमें, इसका आंसर 2πa² है, 2π²a। नियतन समस्या एलपीपी का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उनको आप याद कर लीजिए। m = n इसका आंसर है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए p > 1 होगा इसमें, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 96 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर जो है राइट आंसर y² - z²। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गोकुल एंड सैनिक के जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 3rd एक्सरसाइज का सी वाली जो एक्सरसाइज है उसका 4th क्वेश्चन है। क्लियर। इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपके π/3 आएगा। असिम्प्टोट का क्वेश्चन, दोनों अक्षों के समानांतर x - k और y - h, कुछ नहीं करना था, x की 1 पावर का गुणांक 0 के बराबर रखना था, y की 1 पावर का गुणांक 0 के बराबर रखना था। फिर हम बात करते हैं, इस 100 वाले क्वेश्चन में मुझे चारों ही चीजें ठीक लग रही है। गलत कथन कौन सा है, देखो ग्रेडियंट u का आउटपुट होता है सदिश। अच्छा एक एक पहले ऑप्शन की बात करते हैं, u तो है अदिश और कर्ल a हो गया सदिश, तो ये क्वांटिटी सदिश हो गई और ये क्वांटिटी भी आपकी क्या हो गई, सदिश। तो सदिश और दो सदिशों का योगफल सदिश ही होता है। ग्रेडियंट u का आउटपुट सदिश होगा, सदिश का कर्ल अगर लेते हो तो सदिश ही आएगा, बिल्कुल सदिश ही है। डॉट प्रोडक्ट अदिश होगा और ये भी डाइवर्जेंस ऑफ ए भी आपके अदिश होगा, तो ये आपके अदिश ही दे रखा है और ये आपकी एक स्टेटमेंट है, ये भी राइट है। तो चारों ही ऑप्शन हो गए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते थे, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रखा था, आपकी चैलेंजिंग सीरीज में भी दिया था और मैंने जब शॉर्टकट आप लोगों को बताए थे उसमें से भी ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसका आंसर ये राइट है एकदम। इसका कौन सा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स कौन सा कॉन्वेक्स सेट है ऐसा पूछ रहा है क्या, तो कॉन्वेक्स है में तो फिर ये तो मैंने नहीं वाला ले लिया, फिर तो देखते हैं, मैं सुधार कर देता हूं इसमें। कौन सा कॉन्वेक्स है ऐसा पूछ रहा है, तो बी और सी जो ऑप्शन है दोनों में से एक आंसर तो निश्चित होना ही, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ही लिखे हुए। बन जावे फटाफट ना, टाइम नहीं है अभी। ये आपके, अच्छा ये वाली अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर 0 1 पॉइंट है ना, 0 1, तो 0 1 अगर आप इसमें रखते हो, x = 0 और y = 1, तो 1 > 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इनसाइड का जो एरिया है ये इसमें आएगा, तो इसके तो 2 पॉइंट को आप मिलाओगे ना तो कॉन्वेक्स ही आएगा, तो ये आपके कॉन्वेक्स सेट है। क्लियर। बाकी आपका कोई भी दूसरा कॉन्वेक्स सेट नहीं होना है। इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका सॉल्यूशन सामने लिखा हुआ है, ये आपके पहले तो इस प्रकार टूटेगा और फिर ये आंसर आएगा इसका। 104 वाले में k = 2 के लिए अद्वितीय हल होगा। इसमें ये पूछ रहा था कि ये एक रेखिक समीकरण निकाय में k = 2 अगर लेते हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा, जो आपके x y z में जो समीकरण होती है ना उस तरीके से। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे।
ये कह रहा है कि बहुपद में एक गुणनखंड, इस चार घात का जो एक बहुपद है उसका अगर एक गुणनखंड x² + x - 6 हो तो a और b के मान ज्ञात करो। तो इस गुणनखंड के दो सॉल्यूशन, 2 और -3 आ गए। 2 को अगर मैं रखता हूं तो ये समीकरण बनती है। तो अब ऑप्शन से संतुष्ट करा ले, a - b आपके 13 किस में आ रहा है। ये आपके वेक्टर कैलकुलस में जो 4th वाली एक्सरसाइज दे रखी है उसमें सी वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा स्टोक थ्योरम में, जिसका आंसर 0 होगा। ये भी आपके उसी में मिल जाएगा, F.n के ds स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट है जो आपके फाई और साई में दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है, थर्ड एग्जांपल का बी पार्ट सी एक्सरसाइज में। क्लियर। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आप 1 मान लेना, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 मानकर करेंगे तो ये वाला ऑप्शन टकराएगा। क्लियर। इसका सॉल्यूशन आपके 31 की पावर में आ जाएगा। ध्रुवी का समीकरण नहीं निकाला है। अच्छा, ये इन्वर्जन पूछ रहा है, इन्वर्जन इसके रिजल्ट 2 होंगे, इन्वर्स नहीं पूछ रहा है, इन्वर्जन पूछ रहा है। क्लियर। ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो। तो मैंने यहां पर एक वृत्त की त्रिज्या ली 7, जिससे परिमाप कितना आ गया, परिधि कितनी आ गई, 44 आ गई। अब मैं भुजा इस प्रकार ले रहा हूं कि 4 से गुणा कराने पर 44 आ जाना चाहिए। तो फिर a बराबर 11 मैंने मान लिया, तो 4a बराबर कितना आ गया, 44। यानी मैंने वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर कर लिया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 आता है और वर्ग का आपके 121 आएगा। तो बारी कौन पड़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल में लिया जाता है। सिम्पसन 1/3 रूल जो है परवलयिक पथ होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में पीडीएफ में ये सारे आपके मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये आपके गोस थ्योरम का जो कार्तीय रूप नहीं होता क्या, f1/z, इसका x के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष करेंगे तो 3v आ जाएगा। तो v किसका, इसका निकाल लीजिए, ये आंसर आ गया। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आंसर आपके 4th वाला हो जाएगा। 118 वाला जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है, इसका 1/2 होगा। 119 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 होगा। 120 वाला क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है। 121 वाला जो क्वेश्चन है इसमें 4/3 पाई a² b होगा। अगर y x के सापेक्ष घुमाते हैं तो a² आता है, x के सापेक्ष घुमाते हैं तो b² आता है। क्लियर। और इसका आंसर 4h डैश है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है b² + 4a - 4 है। इसमें s1 और s2 बराबर होंगे। देख लो यहाँ पर, अगर पहले वाले में मैं log x को t मानता हूं तो x बराबर आपके e की पावर t आ जाएगा। तो s1 बराबर 2/3 1/t² e की पावर t dt आ जाएगा। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन इस तरीके से कर ली, लेकिन अभी तक आंसर मैंने निकाला नहीं, बस ये कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। क्लियर। और मैंने आप लोगों को स्पेशली कहा था कि देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस टाइप के क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको आप लोग जरूर ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। इसका आंसर आपके 4/3 आएगा। इसका आंसर आपके क्या आएगा, 4/3 आएगा। 1 मिनट स्टूडेंट, हम आगे का काम कर लेते हैं। सॉरी, ओके, सॉरी, 4/3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर 2z होता है तो z और h + 1 तक जाता है, 3z होता है तो z + 1 z + 2 तक जाता है, तो mz है तो m - 1 तक जाएगा। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन तो हरगिज पूछने लायक था ही नहीं वास्तव में, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप जुगाड़ से करते तो ये क्वेश्चन पूछने लायक बन जाता है। ये क्या कह रहा है, एक समीकरण आपको दे रखी ये वाली, अगर इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक डबल मूल है, ये तो द्विघाती समीकरण है, तो डबल मूल का मतलब क्या है, दोनों ही एक जैसे ही मूल है, तो इसका पीआई पूछ रहा था। तो मैंने यहाँ पर ये m एक समीकरण लिखी और अल्फा और बीटा इस प्रकार माने कि दोनों ही रूट जो है समान बन जाए, तो मैंने 4 मान लिए। तो m + 2 का होल स्क्वायर, तो m का मान क्या आ गया, -2 -2। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि a जो है ना, इस समीकरण का एक डबल रूट ही है, यानी जो भी रूट आ रहा ना वही आपके a है। तो स्टूडेंट इसको हमने सोल्व किया तो ये आपके e⁻⁻²x, इसको जब आप वैल्यू रखोगे, क्योंकि a का मान भी -2 हो गया, जो m का मान है वही a का मान हो जाएगा। जब इसको सरल करोगे तो आपको d की जगह -2 रखोगे तो दिक्कत आएगी, तो स्पेशल फॉर्मूले से इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। इसका जो ये आपके उसका क्वेश्चन दे रखा डायरेक्ट SR सैनी का, इसका आंसर आपके 3GG डैश या 2/3 होना चाहिए, नॉट श्योर।
130 वाला जो क्वेश्चन है, ए बी का मान मान लो, ये आपके हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक की पीडीएफ ही मैंने ली है, 2-3 स्लाइड रह गई क्या? ओके, कोई बात नहीं, ये तो पीछे की आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बीच में नहीं ले पाया हूँ, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया। जो भी क्वेश्चन है उनको मैं वापस रिवाइज करके एक बार लेकर आता हूँ। फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चन को मैच करवाइए। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर हो गई हो तो हम उसको सुधार लेंगे रिवाइज करके। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग, अगर आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है अगर इसको पार कर गए हैं तो आप जीके की मेहनत करिए, जीके के लिए मेहनत करिए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया अगर पार कर गए हैं तो जीके के लिए ईमानदारी से मेहनत करिए, आप वहां पर निकाल लीजिए। अगर वहां पर थोड़ा अच्छा कर लेंगे ना, तो यहाँ बहुत सारी चीजें जो है नेगेटिव हो चुकी है, बहुत सारे जो शूरवीर है ना वो भी नीचे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर समय कहीं नहीं गया है। आप लोग अगर मान लो नर्वस हो गए ना तो आने वाला पेपर प्रभावित हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल उमंग जगाते हुए कि यार अपना जो सराउंड है उसको देख लो, उसको महसूस कर लो, कहीं से भी हो, भले किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर के हो, चाहे किसी भी हमारे जैसे छोटे छोटे ट्यूटर भी अगर पढ़ाते हो, तो इन सब का जो सराउंड है उनको आप महसूस कीजिए और अपने आप को फिर से उठ खड़ा कीजिए कि यार जब इनके इतने क्वेश्चन सही, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हमारे इतने हो रहे हैं, तो हम इसका मतलब ठीक ठाक पोजीशन में है। क्लियर? अगर आपके 70 के लगभग भी क्वेश्चन हो रहे हैं, 65-70 के लगभग भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप जीके के लिए मेहनत करिए, वहां से निकालिए। हो सकता है कि इस बार लॉटरी लगने जैसी स्थिति पैदा हो जाए। हालांकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जीके के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं, लेकिन अभी तो हमारे सामने एक ही पेपर है। जो पेपर आया है ना वो काफी लेवल का पेपर है, और मैं कह रहा हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, उनमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे हाई लेवल का पेपर है। क्योंकि 2019 के पेपर के बारे में हम ये कहते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसका लेवल सबसे ऊपर था, लेकिन अभी जो फर्स्ट ग्रेड का रिसेंटली पेपर हुआ है उसको भी ये छांगते हुए 2019 वाले से भी ऊपर का लेवल का पेपर ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का पूछा गया है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हार नहीं माननी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो भी मदद की जरूरत होगी मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, मोटिवेट करते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे, फिर यहाँ पर और कुछ नया करेंगे, कहीं नहीं गया है। मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में और बताने वाला हूँ जो राजस्थान के पड़ोस में ही निकली है, और वहां पर केवल बैठने की देरी है, आपका सिलेक्शन हो जाता है वहां पर। मेरे 2 फ्रेंड जो है केवल इस उद्देश्य से फर्स्ट ग्रेड की उन्होंने राजस्थान में तैयारी की थी, और उस स्टेट में वो अनमने मन से गए थे कि अरे यार जा तो आते हैं, कोई बात नहीं, तैयारी तो है नहीं, चल लेते हैं। और वहां पर गए वो, और दोनों ही आज फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। उसकी वैकेंसी भी निकली है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर मैं वापस इसको रिवाइज करके लेकर आता हूँ, तब तक आप अपने आंसर मैच करवाइए। थैंक यू।